वीडियो देखी आपने? देखिए वीडियो में कैसे नाराज जनता अंजना ओम कश्यप की तस्वीर पर जूते और चप्पल से प्रहार कर रही है। यह सिर्फ गुस्से की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस नाराजगी का नतीजा है जो उन्होंने वर्षों तक समाज में भड़काऊ और विवादास्पद बयानों के जरिए पैदा की है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि मीडिया के शब्द सिर्फ खबर नहीं होते, बल्कि समाज की भावनाओं और संवेदनाओं पर भी गहरा असर डालते हैं। मामला पंजाब के लुधियाना जिले का है। 7 अक्टूबर 2025 को आज तक चैनल पर प्रसारित डिबेट शो ब्लैक एंड व्हाइट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना पर चर्चा हुई। इस शो की मेजबान थी अंजना ओम कश्यप। उनका विवादास्पद और भड़काऊ अंदाज लंबे समय से चर्चा में रहा है, खासकर सामाजिक और धार्मिक मामलों पर। शो में चर्चा के दौरान कश्यप ने वाल्मीकि महापुरुष का जिक्र करते हुए कहा कि उनका असली नाम रत्नाकर था और उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में लोगों को लूट कर पैसा कमाया। उन्होंने ये भी बताया कि नारद मुनि से मिलने के बाद वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन हुआ और वे भगवान राम के भक्त बन गए। कश्यप ने ये कहानी आत्मनिरीक्षण और जीवन बदलने के उदाहरण के रूप में पेश की, लेकिन वाल्मीकि समुदाय के लिए ये कथन अपमानजनक साबित हुआ। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल ने तुरंत लुधियाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उनका कहना था कि हम अब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आरोपी सलाखों के पीछे न पहुंचे। हमारे भगवान और महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लुधियाना पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर अंजना ओम कश्यप, इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष और प्रधान संपादक अरुण पुरी और लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 299 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1989 की धारा 3(1)(वी) के तहत आरोप लगाया गया है। इन धाराओं के तहत किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करना दंडनीय है। वाल्मीकि महापुरुष, जिन्हें आदि कवि कहा जाता है, रामायण के रचयिता हैं। उनके अनुयायी प्रमुख दलित समुदाय का हिस्सा हैं और उनके लिए वाल्मीकि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पवित्र प्रतीक हैं। चौधरी यशपाल ने कहा कि महापुरुषों के जीवन से जुड़ी कहानियां लोक कथाओं का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन उन पर आधारित बेबुनियादी कथाओं को तथ्य के रूप में पेश करना पूरी तरह अनुचित है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया कि क्या मीडिया को केवल टीआरपी और दर्शकों की संख्या के लिए संवेदनशील धार्मिक और सामाजिक मामलों में विवाद पैदा करने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये समाज में नफरत और द्वेष फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं? इससे पहले सितंबर 2025 में लखनऊ की एक अदालत ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एक अन्य मामले में कार्रवाई का आदेश दिया था। उस मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि 14 अगस्त को प्रसारित कार्यक्रम विभाजनकारी और भड़काऊ था। वाल्मीकि समुदाय की प्रतिक्रिया तेज थी। नेताओं ने सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर आक्रोश व्यक्त किया और अपने अनुयायियों से एकजुट होने का आह्वान किया। यशपाल ने कहा, हमारा संघर्ष एंकर के खिलाफ नहीं, बल्कि उन सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों के खिलाफ है जो तथ्यों की बजाय अफवाहें फैलाते हैं। ये घटना साफ कर देती है कि मीडिया और समाज के बीच संतुलन कितना नाजुक है। आज जब समाज में विभाजन और नफरत बढ़ रही है, तब मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। क्या मीडिया सिर्फ खबर पहुंचाने का साधन है, या समाज को समझाने, शिक्षित करने और संवेदनशील बनाने का जिम्मेदारी माध्यम भी है? अंजना ओम कश्यप का ये बयान ये भी दिखाता है कि मीडिया की ताकत केवल खबर देने में नहीं, बल्कि समाज की भावनाओं और विश्वास पर गहरा असर डालती है। ये विवाद सिर्फ वाल्मीकि समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में दलित समुदाय और मीडिया के बीच संवेदनशीलता की खाई को उजागर करता है। कहानी का सबसे दुखद पहलू यही है कि ऐसे मामले में अक्सर समय पर कानूनी कार्रवाई के बिना लंबे समय तक विवाद का विषय बने रहते हैं, जबकि कानून मौजूद है और संवेदनशील मुद्दों में मीडिया की जिम्मेदारी और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना कठिन हो रहा है। इस पूरे प्रकरण में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या मीडिया को केवल टीआरपी और दर्शकों के लिए विवाद पैदा करने का अधिकार होना चाहिए? क्या किसी महापुरुष या धार्मिक प्रतीक के जीवन से जुड़ी कहानियों को तथ्य की तरह पेश करना सही है? क्या कानून और न्यायपालिका समय पर कार्रवाई करके समाज में संतुलन बनाए रख सकते हैं? और क्या दलित और अन्य संवेदनशील समुदायों की भावनाओं का सम्मान करना मीडिया की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? इस घटना ने साफ कर दिया कि मीडिया के शब्द केवल खबर नहीं, बल्कि समाज की भावनाओं पर गहरा असर डालते हैं। अंजना ओम कश्यप के इस शो ने वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और देश में दलित समुदाय और मीडिया के बीच संवेदनशील दृष्टिकोण की जरूरत को उजागर किया है। सवाल साफ है, क्या आज के मीडिया में जिम्मेदार और संवेदनशीलता के बजाय केवल विवाद और दर्शकों की संख्या बची है? और क्या ऐसे मामलों में समाज में नफरत और अविश्वास की जड़ें मौजूद नहीं होती? अंत में ये भी कहा जा सकता है कि मीडिया केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि ये समाज की भावनाओं और एकता का दर्पण भी है। जब ये दर्पण टूटता है,
तो या झूठी छवियां पेश करता है तो उसके परिणाम पूरे समाज पर पड़ते हैं। अंजना ओम कश्यप के इस बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि आज के मीडिया में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की कमी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है।